कैसे है कन्या राशि? आज की रीडिंग आपके लिए है। डिटेल रीडिंग है तो एंड तक रीडिंग को ज़रूर देखिएगा। रीडिंग का टॉपिक है कि आपका 2026 का सेकेंड हाफ कैसे रहने वाला है। लेकिन उससे पहले फटाफट से वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप रीडिंग को क्लेम कर पाए, रीडिंग से कनेक्ट हो पाए। सबसे पहले हम बात करेंगे कि 2026 के शुरुआती महीने आपको क्या सिखाने आए थे, उनसे आपने क्या सीखा, क्या आपको मिला, क्या जो भी चीज़ें थी हम सबसे पहले वो रीड करने वाले। कार्ड्स मैंने ऑलरेडी निकाले हुए हैं, तो हम बात करते हैं 2026 के शुरुआती महीनों की। कन्या राशि, ये तो मुझे क्लियरली दिख रहा है कि 2026 के शुरुआत में आप बहुत ज़्यादा स्टेबल तो नहीं थे, आप स्ट्रेस थे, आपकी तबीयत ज़्यादा ख़राब रहती थी, आपका हार्ट ब्रेक हुआ था। और हार्ट ब्रेक का देखिए मैं सबसे पहले क्लियर कर दूँ, हार्ट ब्रेक का मतलब ये नहीं होता कि कोई लव रिलेशनशिप ही टूटा हो। बहुत सी चीज़ों से दिल इंसान का टूट जाता है। वो करियर को लेकर भी हो सकता है, फैमिली को लेकर भी हो सकता है, ऑब्वियसली लवर को लेकर भी हो सकता है। बट मुझे दिख रहा है कि आप शुरुआत के कुछ महीनों में बहुत ज़्यादा परेशान थे, स्ट्रेस्ड आउट थे, आपको नींद नहीं आ रही थी। लेकिन एक टाइम आया जब आपने ये सोचा कि बस कन्या राशि अब बहुत हो गया, अब इस जोन में नहीं रहना है, इससे बाहर आना है, खुद को स्टेबल करना है। तो आप उससे पहले जब इस सिचुएशन में थे, आपको रियलाइज़ हुआ कि अभी सिचुएशन में रुके रह के कोई फ़ायदा नहीं है, आगे बढ़ना ज़रूरी है। और आप आगे बढ़े और उससे हुआ क्या, आपके अंदर स्टेबिलिटी आई, आपने न्यू चीज़ों को अट्रैक्ट किया, नए लोगों को, न्यू अपॉर्चुनिटीज़ को आपने अट्रैक्ट किया। आपके अंदर एक अलग एनर्जी बिल्डअप हुई कि आपको समझ आ गया था कि जो पीछे हो गया है, हम उसमें रुक के आप नहीं जी सकते, सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। तो आपने बहुत अच्छा डिसीजन लिया है कन्या राशि। और अभी भी मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप उस एनर्जी को काफ़ी हद तक मेंटेन करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। तो ये थी स्टार्टिंग के कुछ महीनों की रीडिंग। अब हम देखते हैं कि सेकंड हाफ क्या लेके आ रहा है आपके लिए 2026 का। जब तक वीडियो से आप कनेक्ट नहीं होंगे तो पता कैसे चलेगा कि रीडिंग आपके लिए है। तो चाहिए फटाफट से वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तब तक मैं कार्ड शफल कर लेती हूँ। कार्ड में से बताइए कन्या राशि का 2026। ये कार्ड एक्चुअली ना अभी गिर गया था, मैंने इसको नीचे से उठाया शफल करने से पहले, फिर मैंने कार्ड शफल करा, उसके बाद ये कार्ड दोबारा आया है। तो देखते हैं ये कार्ड क्यों आया है, मैं बताती हूँ वो कार्ड कौन सा है। तो जो मैं आपको कह रही थी, जो कार्ड गिरा है द डेविल, ये पहले ही कार्ड गिर गया था, फिर मैंने इसको नीचे से उठाया, कार्ड्स में फिर इसको लगाया, शफल किया और उसके बाद फिर ये कार्ड निकल के आया। ये कार्ड मुझे क्या बता रहा है, कुछ है आसपास के लोग जो आपकी तरफ नेगेटिव एनर्जी भेज रहे हैं। इसको मैं ये नहीं कहूँगी कोई काला जादू है या कुछ नहीं, आपके बारे में अच्छी बातें नहीं कर रहे हैं और ये कहीं ना कहीं एक एनर्जी के रूप में कन्वर्ट होकर आपको, आपकी एनर्जी को ड्रेन कर रहे हैं, आपको नेगेटिव कर रहे हैं। तो आपके लिए मैसेज क्या है कि ऐसे लोगों के बारे में नहीं सोचना है आपको, उनको इतना अलाउ नहीं करना है कि वो आपकी एनर्जी ड्रेन कर पाए। और ऐसा मैं क्यों कह रही हूँ, क्योंकि यूनिवर्स आपको बैलेंस करने के लिए ऑलवेज रेडी है, वो आपको सब कुछ देने को तैयार बैठा है। लेकिन अगर आप इतना इजीली दूसरों की एनर्जी से ड्रेन हो जाएंगे तो आप कैसे इन चीज़ों को अट्रैक्ट कर पाएंगे। अबंडेंस है, सब कुछ है। 2026 के बाद में कुछ लड़ाई झगड़े भी होते हुए मुझे दिख रहे हैं, हो सकता है ये घर परिवार में हो या फिर रिलेशनशिप में भी हो सकता है, बिजनेस में हो सकता है। तो आप लोगों की जो मुझे अभी सेकंड हाफ की एनर्जी दिख रही है, ये मुझे मिक्स एंड मैच दिख रही है, ना तो 100% ख़राब है ना ही 100% अच्छी है। ये 50% अच्छी 50% ख़राब मुझे दिख रही है और ये 70% अच्छी हो सकती है, 30% ख़राब तो मैं गारंटी नहीं लेती हूँ अभी के लिए, क्योंकि कुछ लोग हैं आसपास, अभी जब तक उनको सबक नहीं मिलेगा अपना तब तक वो ऐसे आपको परेशान करते रहेंगे। लेकिन ये आपके हाथ में है, देखिए आपके हाथ में है कि आप इन चीज़ों को कैसे फेस करते हैं, कैसे डील करते हैं, इस चीज़ से कैसे निकलते हैं। तो आपके साथ यूनिवर्स है, आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ भी आएंगी, आपके पास ब्लेसिंग्स भी आएंगी, आपको उस चीज़ को एक्सेप्ट करना है, तुरंत ग्रैब करना है अपॉर्चुनिटीज़ को। ये फालतू की लड़ाई झगड़ों में फंसेंगे ना, ओवर थिंक करेंगे तो कुछ नहीं होगा कन्या राशि। आपको इन सब से आगे बढ़ना है, यूनिवर्स के बहुत बड़े बड़े प्लान्स हैं आप लोगों के लिए। अब हम देख लेते हैं लव रीडिंग में। सबसे पहले देखेंगे जो ऑलरेडी रिलेशनशिप में है, 2026 में सेकेंड हाफ
उन लोगों के लिए क्या लेके आ रहा है। कार्ड मुझे बताइए जो ऑलरेडी रिलेशनशिप में है। कार्ड मुझे बताइए कैसा जाने वाला है कन्या राशि का 2026 लव रिलेशनशिप में। देखिए कन्या राशि, मुझे दिख रहा है क्लियरली कि कुछ क्लैशेस तो आपके बीच में होंगे। देखिए पहले आया था द डेविल का कार्ड, द मून का कार्ड, तो अब मुझे बहुत क्लियर एक मैसेज मिल रहा है कि कोई थर्ड पर्सन है जो आपके और आपके पार्टनर के बीच में डेफिनेटली बहुत ज़्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करेगा, और वो मिसअंडरस्टैंडिंग शुरुआत में क्रिएट होगी भी। ये क्यों, इसका पीछे रीज़न क्या है, आप ऑलरेडी थोड़ा नेगेटिव हो रखे हैं साल की शुरुआत से ही, और वो एनर्जी को आपने अभी तक अपने साथ कैरी किया हुआ है, इसलिए बहुत इजीली लोग आपको मैनिपुलेट कर पा रहे हैं और आप मैनिपुलेट हो रहे हैं। तो आपको मैनिपुलेट नहीं होना है, आपको इन लोगों से बचना है। लोग नेगेटिविटी फैला रहे हैं और आप उनकी नेगेटिविटी को एब्जॉर्ब करते जा रहे हो, ये नहीं करना है आपको। आपको क्या करना है, आपको ऐसे रिलेशन से, ऐसे पैटर्न से बाहर निकलना है, ठीक है। ऐसे लोगों से दूर जाना है, बुरा लगेगा, दुख होगा, पर आपको निकलना पड़ेगा। आपको सबसे पहले काम डाउन होना है, अपने आप को बैलेंस करना है, अपनी एनर्जी को सेंटर्ड करना है, और उसके बाद अपने इंट्यूशन को फॉलो करना है। आपके कुछ आसपास कुछ बड़े लोग आपके हो सकते हैं, ऑफिस में कोई सीनियर हो या फिर आपके घर में, आपको उनके एडवाइस लेनी है। जस्टिस का कार्ड आया है, तो जस्टिस तो आपको मिलेगी मिलेगी डेफिनेटली, और उसके बाद चीज़ें ठीक होंगी। क्योंकि देखिए उसके बाद आपका 6 ऑफ वॉन्ड्स आया है, व्हील ऑफ फॉर्चून आया है, तो चीज़ें ठीक होने के चांसेस पूरे पूरे हैं। लेकिन ये आपके हाथ में कन्या राशि, अगर आप लोगों की बातों में आके अपनी एनर्जी को ड्रेन करते रहेंगे तो चीज़ें कभी ठीक नहीं होंगी। हम यहाँ बात कर रहे हैं रिलेशनशिप की। अगर कोई आपके और आपके पार्टनर के बीच में कोई भी नेगेटिव चीज़ें क्रिएट कर रहा है, तो वो आपको उसको उस नेगेटिविटी में आपको नहीं पुश करना है, अपने आप को भी, अपने रिलेशनशिप को भी। ऐसे लोगों को छोड़ दीजिए, ऐसे लोगों से आगे बढ़िए। जस्टिस जैसे डेफिनेटली आपको मिलेगा। व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड है, आप दोनों का रिलेशनशिप नेक्स्ट स्टेज पे जाएगा डेफिनेटली। और अगर आप शादी करना चाहते हैं तो शादी के भी काफ़ी ज़्यादा चांसेस है। और ये मैरिज वाला कार्ड इससे पहले वाली रीडिंग में भी आया था, सिंह राशि में भी आया था, तो मैरिज का साइन तो है। इस साल आप लोग की शादी हो सकती है, आपका कमिटमेंट परमानेंट हो सकता है। चलिए अब देख लेते हैं सिंगल्स, कन्या राशि में सिंगल्स के लिए क्या रीडिंग है। एस ऑफ स्वॉर्ड्स, क्या कोई नया पार्टनर आने वाला है। नाइट ऑफ वॉन्ड्स, हाँ बहुत जल्दी, बहुत कोई स्लो मोशन में नहीं आ रहा, जो भी है बहुत जल्दी। जस्टिस आपके लिए भी आया, सिंगल्स जो ऑलरेडी रिलेशनशिप में उनके लिए भी जस्टिस का कार्ड आया था। तो जस्टिस तो लव लाइफ में आप लोगों को मिलने ही वाली है फॉर श्योर। पेज ऑफ पेंटिकल्स, एक कार्ड और दीजिए मुझे यूनिवर्स। टेम्प्रेस, न्यू एनर्जी डेफिनेटली आप अट्रैक्ट कर रहे हैं। सिंगल्स के लिए एक भी नेगेटिव कार्ड नहीं आया है, यानी कि पॉजिटिविटी भरपूर है। नहीं, आप न्यू पर्सन की एनर्जी मुझे दिख रही है, और जो भी न्यू पर्सन है फुल ऑन एनर्जी के साथ आपकी तरफ बढ़ रहे हैं। हो सकता है कि आप इन पर्सन को ऑलरेडी जानते हो और अभी तक आप अवेयर नहीं थे इस पर्सन की फीलिंग्स को लेके, तो वो अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करते हुए दिख रहे हैं, और आप बहुत ही मैच्योरली इस चीज़ को समझते हुए हैंडल कर रहे हैं सिचुएशन को। और कहीं ना कहीं आप जस्टिस करने वाले हैं अपने साथ। आपको पता है आपके लिए क्या सही है। सिंगल्स, आप न्यू पार्टनर जो अट्रैक्ट कर रहे हैं ना, वो इसलिए कर पा रहे हैं क्योंकि आपने अपने आप को ओपन अप किया हुआ है। आप न्यू एनर्जी को एक्सेप्ट करने के लिए रेडी है, जो कि बहुत अच्छी बात है। अब देख लेते हैं ऑल ओवर कन्या राशि के लिए यूनिवर्स की तरफ से क्या मैसेज है। अगेन द मून है, तो इससे क्लियर हो जाता है कि नेगेटिव लोगों से बचना है। कन्या राशि, बहुत आसपास बहुत नेगेटिव लोग हैं, किसी भी फील्ड में आप बात करें, लव रिलेशनशिप हो गया या फिर आपका बिजनेस, करियर, हेल्थ, इन सब में बहुत आसपास के लोग हैं जो नेगेटिविटी आपकी तरफ पास आउट कर रहे हैं। तो उससे आपको बचना है। लोग बातें कर रहे हैं, अच्छी भी बुरी भी, आपको ना ज़्यादा अच्छे में जाना है ना ज़्यादा बुरे में जाना है। आपको न्यूट्रल रहना है, आपको भगवान की बात सुननी है, पुरानी बातों को छोड़ना ही पड़ेगा आपको, तभी न्यू अपॉर्चुनिटी अट्रैक्ट करेंगे और आपको आगे बढ़ना है।
क्लियर मैसेज है कि आपको आगे बढ़ना है, स्टबर्न नहीं होना है। कुछ चीज़ नेगेटिव हुई है इसका मतलब ये नहीं है आप उसको ब्लॉक कर दें, सीधे सीधे यही आपके लिए मैसेज है। नेगेटिव लोगों से अपने आप को अभी भी आपको बचाना है। अभी भी बहुत लोग हैं जो आपके बारे में नेगेटिव बोल रहे हैं, आपको नेगेटिव एनर्जी सेंड कर रहे हैं, तो उसको आपको अवॉइड करना है। सेकंड, आगे बढ़ना है लाइफ में। यहाँ पे देखिए ये पीछे अटका हुआ इंसान हो, ये आगे बढ़ने के लिए मैसेज आएगा, तो आप आगे बढ़िए, यूनिवर्स आपके साथ है। यूनिवर्स के पास आपके लिए बहुत सारी नई नई चीज़ें हैं, न्यू अपॉर्चुनिटीज़ है, ब्लेसिंग्स है। तो ये थी रीडिंग कन्या राशि आप लोगों के लिए। फटाफट से वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और इसी तरह की वीडियो के अपडेट के लिए मुझसे जुड़े रहिए। राधे राधे।